हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमने दाब को ख़त्म किया था, प्रेशर को हमने ख़त्म कर दिया था। आज का जो चैप्टर हमारा होगा, फिजिक्स का तीसरा लेसन जो होगा वो हमारा होगा लाइट। लाइट अगर किसी भी एग्जाम में अगर फिजिक्स आती है तो लाइट से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब वही चैप्टर को हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि लाइट होती क्या है, लाइट की चाल क्या होती है, किसने चाल बताई, और परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, सारे चीज़ों के बारे में इस क्लास में जानेंगे और किस प्रकार से इसके क्वेश्चनों के आंसर देना है वो हम इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। पहला पॉइंट कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा ही है, ठीक है। जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा होती है। जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। तो पहले देखें कि प्रकाश है क्या। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि प्रकाश, चैप्टर का नाम है हमारा प्रकाश। प्रकाश इंग्लिश में बोलते लाइट। लाइट तो पहले ये देखेंगे कि लाइट की डेफिनेशन होती क्या है। तो पहले लाइट की डेफिनेशन क्या होती है पहले यही समझें। कहते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। दिखाई पड़ती है। कह रहा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि जब हम टॉर्च से लाइट जलाते हैं, अगर हम आसमान की ओर चलाते हैं तो प्रकाश किसी चीज से टकराता नहीं है और हमें आगे की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम टॉर्च को जलाते हैं और अगर वो किसी दीवार या किसी वस्तु पे टकराती है तब वो वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई पड़ती है। इसीलिए डेफिनेशन दी गई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। ये प्रकाश की हमारी क्या है? डेफिनेशन है। आपको याद नहीं करना, कोई इंटर और 12th की बात नहीं है। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसलिए हमको इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं वो हमको समझना है। लेकिन डेफिनेशन समझना आवश्यक है कि प्रकाश है क्या। फिर प्रकाश की डेफिनेशन होने के बाद
अब बात आती है कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं। प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो डालिए लिंक। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत जो होते हैं कुछ नेचुरल और कुछ आपके आर्टिफिशियल, मतलब कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ कृत्रिम होते हैं। तो देखेंगे कि प्राकृतिक और कृत्रिम कौन कौन सी। एक तो हमारा पहले प्राकृतिक स्रोत, और दूसरे जो हमारे होते हैं वो कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? जो किसी से प्रकाश लेते नहीं है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। और जो कृत्रिम होते हैं वो दूसरों से प्रकाश लेते हैं फिर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, कि कृत्रिम स्रोत। जैसे प्राकृतिक स्रोत में क्या होता है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे सूर्य, तारे, और भी है जुगनू वगैरह। लेकिन और जो कृत्रिम स्रोत होते हैं, कृत्रिम स्रोत हमारे जैसे जलता हुआ दीपक, मोमबत्ती इत्यादि, ये हमारे प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत। कुछ प्राकृतिक कुछ कृत्रिम स्रोत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब बात ये आती है कि ये हो गए, लेकिन अब प्रकाश के कुछ मुख्य तत्व होते हैं जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उनको हमको समझना है और उनको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। हर एग्जाम में अगर प्रकाश से क्वेश्चन बनेगा तो ये 12 पॉइंट जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिनको हम देखेंगे कि वो आखिर 12 पॉइंट्स हैं कौन कौन से। तो डालिएगा प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, मतलब स्ट्रेट लाइन पर क्या करता है, प्रकाश क्या करता है, ट्रेवल करता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा है प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात, वैक्यूम इंग्लिश में, ऐसा स्थान जहां पे हवा नहीं पाई जाती,
उसे हम बोलते हैं निर्वात। निर्वात में सबसे अधिक चाल प्रकाश की कितनी होती है देखेंगे। तीसरा पॉइंट, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब देखो, ये सिंपल सी बात है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 into 10⁸ होती है, ये सबको मालूम होता है। लेकिन एग्जाम में अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तो आप लोग गलत कर पाएंगे, क्योंकि सबको मालूम है 3 into 10⁸, 3 into 10⁸। लेकिन पिछले एग्जाम के पेपर में आप देखिएगा, जहां पे दिया गया है 3 into 10⁸, ये तो दिया गया था, लेकिन ये मीटर प्रति सेकेंड की जगह पे क्या कर दिया गया था, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड कर दिया जाए तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 2 बढ़ जाएगी, 10⁻10 हो जाएगी जब सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये पॉइंट याद रखना। 3 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जब यहाँ सेंटीमीटर की बात करने लगेगा तो 3 into 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। ये आता। जब अब हमको ये देखना है एग्जाम में, क्योंकि सबको मालूम है कि प्रकाश की चाल सबको मालूम है, लेकिन जब यहाँ पे मीटर जो है अगर सेंटीमीटर में दे दिया जाए तो इसका मतलब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 10⁻10। ये आता। नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गई हमारी निर्वात में चाल। प्रकाश की चाल जल में 2.25 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 2 into 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड किसमें होती है चाल, हमारी जल में। नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर क्या कहता है, प्रकाश की चाल कांच में 2 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर कह रहा है कि प्रकाश की चाल कांच में 2 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट नंबर 6, प्रकाश की चाल रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था।
ये हमारा 6 पॉइंट प्रकाश की चाल रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। नंबर 7, प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम तथा विरल माध्यम में अधिक होती है। अब ये सघन और विरल क्या होता है, पहले तो ये समझे कि सघन क्या होता है और विरल क्या होता है। सघन जैसे ये हमारा क्या है, कोई बगीचा है, एक ये और एक ये। अगर यहाँ पे पेड़ दूर दूर लगे, ये पेड़ दूर दूर लगे, और यहाँ पे पेड़ क्या है, पास पास लगे हुए हैं ऐसे, सघन का मतलब घना और विरल का मतलब दूर दूर। मतलब जब पास पास होंगे पेड़ तो उसको बोलते हैं घना या सघन, और विरल का मतलब दूर दूर। तो प्रकाश की जो चाल होगी वो विरल माध्यम में अधिक और सघन माध्यम में क्या होगी, कम होगी। अब विरल और सघन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। विरल का मतलब जब दूर दूर कोई चीज हो तो वहां पे प्रकाश की चाल अधिक, और जब पास पास में पेड़ लगे हों तो इसका मतलब वहां पे प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये विरल और सघन है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकी अनुप्रस्थ तरंग होती। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि प्रकाश की किरणों का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की किरणों की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य का
प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। अगर इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 499 सेकेंड, 499 सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर आने में 1.28 मिनट का समय लेता है। ये हमारा 11 नंबर पॉइंट हो गया कि प्रकाश का जो सूर्य का जो प्रकाश होता है चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर आने में 1.28 मिनट का समय लेता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। प्रकाश तरंग एवं कण के रूप में चलता है। अब जब प्रकाश कण और तरंग के रूप में चलता है तो इसका मतलब प्रकाश में दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है। कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है? दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसका मतलब लिखेंगे प्रकाश में दोहरी प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी क्या करता है? चलता है। इसलिए इसमें क्या दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है। डाला प्रकाश। अब प्रकाश जो है प्रकाश में क्या है? दोहरी प्रवृत्ति इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये तरंग के रूप में भी चलता है और कण के भी रूप में चलता है। तो अब देखिए ये हमारा हो गया तरंग और ये हमारा हो गया कण। अब जब तरंग और कण के रूप में चलता है तो इनसे होने वाली क्रियाएं क्या क्या हैं वो देखेंगे। तो जब तरंग के रूप में चलता है तो नंबर 1 क्रिया होती है परावर्तन, नंबर 2 अपवर्तन, नंबर 3 विवर्तन, नंबर 4 व्यतिकरण,
नंबर 5 धुआं। ये क्रियाएं हमारी परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण और धुआं, ये हमारी का जब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तब ये क्रियाएं होती हैं परावर्तन की, अपवर्तन की, विवर्तन की, व्यतिकरण की और धुआं की। अब बात आई जब कण के रूप में चलता है तो कण के रूप में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होती है क्या, एक होती है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा कि क्राफ्टन प्रभाव। कौन सा? दूसरा पॉइंट है हमारा क्राफ्टन प्रभाव। क्राफ्टन प्रभाव। क्राफ्टन प्रभाव। अब आइंस्टीन E बराबर mc स्क्वायर से मतलब नहीं है। अगर कहीं दे दिया जाए तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किस पे दिया गया था? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव पर। प्रकाश के वैद्युत प्रभाव पर। नोट करेंगे। प्रकाश के वैद्युत प्रभाव विद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था तो ये मत सोचना कि E बराबर mc स्क्वायर के लिए मिला था। अगर ऑप्शन में दे देता है, उनको मिला था कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। उनको ये नोट में रखना, आइंस्टीन को मिला था नोबेल पुरस्कार। ये दो प्रवृत्ति रखता है। अब हम इनकी क्रियाओं के बारे में एक एक करके जानेंगे और पढ़ेंगे कि इनकी क्रियाएं क्या क्या थी। जैसे हमने पहले पढ़ा पर अब बताया था परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, धुआं। तो हम एक एक पर चर्चा करेंगे और आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। जैसे उसकी हेडिंग क्या थी? परावर्तन। परावर्तन पहली हेडिंग क्या है? परावर्तन। परावर्तन। आज की जो क्लास थी इसमें हमारा ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको हमें याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी जो अब हमारा जो प्रकाश का परावर्तन है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, क्या क्या होता है इससे। तो अब हम प्रकाश का परावर्तन जो होगा आने वाली दूसरी क्लास में देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। और आज की क्लास को यहीं पे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। थैंक यू।